कभी सोचा है, अगर आपके धर्म को मानने पर आपकी गर्दन काट दी जाए, आपका नाम लेना, आपकी किताब पढ़ना जुर्म बन जाए, तो आप क्या करेंगे? 17वीं सदी के भारत में यह सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत थी। पूरा उत्तर भारत खून और खौफ से भरा हुआ था। मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था और उसके दरबारों में खौफ ही सबसे बड़ा कानून था। कलमा न पढ़ने पर सिर कलम कर दिए जाते थे, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे थे, लोगों की जुबानें काटी जाती, गुरुओं के सिर कलम किए जाते। गुरु तेग बहादुर, जिनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने कहा, हर इंसान को अपने धर्म पर चलने की आजादी होनी चाहिए, दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिए गए। उनका सिर काटकर और शरीर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया गया। और उस पल गुरु गोबिंद सिंह, जो तब सिर्फ 9 साल के थे, ने कुछ ऐसा प्रण लिया जो भारत के इतिहास की दिशा बदल देने वाला था। साल 1699 आया, बैसाखी का दिन। आनंदपुर साहिब में लाखों सिख इकट्ठे हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन सिर्फ एक धर्म नहीं, एक क्रांति पैदा करने वाला था। गुरु गोबिंद सिंह मंच पर आए। उनकी नजरें आग की तरह थीं। उन्होंने कहा, मुझे चाहिए एक सिर जो अपने विश्वास के लिए सब कुछ कुर्बान कर सके। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। पर तभी भीड़ में से भाई दयाराम उठे और बिना एक पल सोचे बोले, मेरी जान आपकी है गुरुजी। गुरु उन्हें तंबू के अंदर ले गए। कुछ पल बाद तंबू से बाहर निकले, हाथ में तलवार जिस पर खून टपक रहा था। भीड़ सिहर गई। क्या गुरु ने सच में उन्हें मार दिया? गुरु ने फिर कहा, मुझे चाहिए एक और सिर। लोग चुप थे, कई पीछे हट गए। कुछ के चेहरों पर भय था, कुछ के मन में विश्वास। तभी एक आवाज आई, मैं हाजिर हूं गुरुजी। वो थे भाई धर्मदास। फिर वही हुआ। गुरु उन्हें तंबू में ले गए और कुछ देर बाद बाहर आए। फिर वही तलवार, वही खून। अब तो लोगों के दिल बैठने लगे। क्या गुरु अपने ही अनुयायियों को मार रहे हैं? गुरु ने फिर पुकारा, मुझे तीसरा सिर चाहिए। और फिर भाई हिम्मत राय, भाई मोहकम चंद और भाई साहिब चंद एक एक करके उठ खड़े हुए। हर बार वही दृश्य दोहराया गया, तंबू में जाते हुए और फिर तलवार का खून से भीगा हुआ लौटना। लेकिन फिर जब 5वें व्यक्ति भाई साहिब सिंह अंदर गए, गुरु कुछ देर बाद निकले। उनके पीछे वो पांचों जिंदा थे। सभा में सन्नाटा पवित्र चमत्कार में बदल गया। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, ये हैं 5 प्यारे जो धर्म के लिए अपना सिर देने को तैयार थे। आज से ये मेरे गुरु हैं और मैं इनका चेला। फिर उन्होंने एक लोहे का कटोरा लिया, उसमें पानी डाला और अपनी तलवार उसमें हिलाई। माता साहिब कौर ने उसमें पातशाही मिश्री मिलाई ताकि इस अमृत में शक्ति के साथ करुणा भी रहे। गुरु ने इस अमृत को 5 प्यारे को पिलाया और कहा, अब तुम सिर्फ इंसान नहीं, तुम सिंह हो। अब से तुम्हारे नाम के साथ सिंह जोड़ा जाएगा। 1699 की उस बैसाखी ने वो दृश्य देखा जहां इंसान ने डर पर विजय पाई और खालसा यानी शुद्ध, निष्कलंक, स्वतंत्र जन्मा। लेकिन खालसा की परीक्षा अभी शुरू ही हुई थी। खालसा का जन्म हो चुका था। अब वो केवल धार्मिक समुदाय नहीं था, वो एक ऐसी सेना थी जो अन्याय के खिलाफ उठ खड़ी हुई थी। साल 1700 के बाद खालसा की शौर्य गाथाएं फैलने लगीं। कुछ हजार सिखों की सेना ने मुगलों और स्थानीय शासकों की बड़ी बड़ी सेनाओं को हराया। फिर आया साल 1704, आनंदपुर साहिब का घेराव। मुगल और पहाड़ी राजाओं की गठित सेना ने लगभग 50,000 सैनिकों के साथ 6 महीने तक आनंदपुर को घेरे रखा। भोजन और पानी की कमी, लगातार बमबारी और धोखाधड़ी सिखों के लिए ये नरक से कम नहीं था। गुरु गोबिंद सिंह ने अपने अनुयायियों को साहस, धैर्य और छड़ी काल में जीना सिखाया। कई लोग हारे, कई गिर गए, पर खालसा ने कभी झुकने का नाम नहीं लिया। अंततः मुगलों और पहाड़ी राजाओं ने झूठे समझौते पर सिखों को बहकाया। गुरु ने अपने परिवार और संगत के साथ किले को छोड़ने का निर्णय लिया। रात के अंधेरे में सभी अपनी जान बचाने के लिए छिपकर बाहर निकले। लेकिन भागने की कोशिश में 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह केवल 6 और 9 साल के थे, पकड़ लिए गए। मुगल दरबार में उनका सामना हुआ। उनसे इस्लाम कबूल करने को कहा गया, पर बच्चों ने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए
अपनी जान देने का साहस दिखाया। उन्होंने सिर झुकाने से इनकार किया और अपनी शहादत दी। यह दृश्य न केवल खालसा के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा बन गया। 1708 में गुरु गोबिंद सिंह की अंतिम यात्रा के बाद उत्तर भारत के लोग डर और अंधकार में डूबे थे। मुगल साम्राज्य ने सोचा कि अब सिखों को दबा देना आसान होगा, लेकिन गुरु ने जो बीज बोए थे वे अब अंकुरित हो चुके थे। 1709 में बांदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने पहली संगठित लड़ाई लड़ी। बांदा, जो पहले एक साधारण ब्राह्मण था, गुरु की शिक्षा से प्रेरित होकर सिखों का सेनापति बन गया। उसने सिखों को प्रशिक्षण दिया, युद्ध की रणनीति सिखाई और उन्हें एकजुट किया। सबसे पहली बड़ी सफलता थी सामाना की लड़ाई। यह शहर मुगल अधिकारियों का गढ़ था, जिन्होंने सिखों और आम जनता पर अत्याचार किए थे। बांदा सिंह ने लगभग 8000 सैनिकों के साथ हमला किया और शहर पर कब्जा कर लिया। इस अभियान में मुगल अधिकारियों की संख्या लगभग 10,000 थी, लेकिन खालसा की चतुराई, साहस और विश्वास ने जीत दिलाई। कहते हैं कि इस लड़ाई में हजारों अत्याचारी मारे गए और आम जनता को न्याय और स्वतंत्रता मिली। सामना के बाद खालसा ने लुधियाना, सरहिंद और कासुर जैसे शहरों पर भी अभियान चलाया। बांदा सिंह बहादुर की इन सफलताओं ने मुगलों को भयभीत कर दिया। खालसा अब केवल विश्वास की सेना नहीं रह गई थी, ये एक राजनीतिक और सामाजिक क्रांति बन चुकी थी। 1709 से 1715 के बीच खालसा ने कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां जीती, सैकड़ों गांवों और शहरों में मुगल अत्याचार को मिटाया। लेकिन खालसा के चारों ओर कुछ मिथक भी हैं। कई लोग सोचते हैं कि खालसा सिर्फ युद्ध और हिंसा के लिए था। सच्चाई यह है कि खालसा का जन्म सामाजिक न्याय और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए हुआ था। राज करेगा खालसा का अर्थ केवल राजनीतिक सत्ता नहीं, बल्कि सत्य और न्याय का शासन था। आज के युवा जो अपनी जड़ों और पहचान से दूर होते जा रहे हैं, खालसा उन्हें आत्मसम्मान, अनुशासन और साहस का संदेश देता है। 5 प्यारे, साहिबजादे और खालसा की लड़ाइयां आज भी सिखों को यह याद दिलाती हैं कि सत्य के लिए खड़ा होना उम्र, ताकत या संसाधनों से नहीं, हृदय से तय होता है। खालसा की लड़ाइयों में अनुमानतः सैकड़ों मुगल अधिकारी और सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने कभी निर्दोषों पर हमला नहीं किया। खालसा एड जैसी संस्थाएं आज पीड़ितों की मदद कर रही हैं। युवा अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़े होते हैं। खालसा के आदर्श हमें सिखाते हैं कि डर के आगे झुकना आसान है, लेकिन सच्चाई और न्याय के लिए खड़ा होना वीरता है। तो दोस्तों, अगर आप इन अनसुनी और अद्भुत कहानियों से प्रेरित हुए हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे अन्य वीडियो भी देखें, क्योंकि ऐसी अनसुनी और अद्भुत गाथाएं आपको केवल ग्लोरी रिटोल्ड पर मिलेंगी। अभी इस वीडियो के अंत में आपको मिलेगी राणा सांगा की कहानी, वो योद्धा जिसने मुगलों को घुटनों पर ला दिया था। उसे जरूर देखें।